सुप्रभातम। आज हम कक्षा 7 की मणिका संस्कृत व्याकरण के अध्याय 11 अशुद्धि संशोधनम का अध्ययन करेंगे। अशुद्धि संशोधनम अर्थात अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इस अध्याय में हम किस प्रकार से वाक्यों में अशुद्धि ढूंढकर उन्हें शुद्ध कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। वाक्यों में अशुद्धि शोधन करते समय सबसे पहले अशुद्धि किस तरह की है यह समझना चाहिए। यह अशुद्धि वचन, लिंग, पुरुष, लकार या विभक्ति किसी के भी प्रयोग में हो सकती है। एक बार अशुद्धि को समझते ही उससे संबंधित नियम का ध्यान करके उसे शुद्ध किया जा सकता है। कुछ उदाहरण देखेंगे और उनमें अशुद्धि हम ढूंढेंगे। पहला उदाहरण देखते हैं। सरोवरे अनेके मीनव तरतः। इसमें तालाब में अनेक 2 मीनव यानी मछलियाँ तैर रही थी। यहाँ पर मीनव जो है वो पुल्लिंग द्विवचन है, इसलिए अनेक के यहाँ पर अशुद्ध है। तो अनेक को हम बनाएंगे अनेकौ। तो अनेकौ बनाकर इसको शुद्ध कर देंगे हम, क्योंकि मीनव पुल्लिंग द्विवचन, तो इसको भी पुल्लिंग द्विवचन विशेषण को बनाएंगे। उदाहरण दूसरा देखना। किम त्वम अपि तत्र पठति। क्या तुम भी वहाँ पढ़ते हो। तो यहाँ पर त्वम जो करता है मध्यम पुरुष एकवचन है और क्रिया यहाँ पर प्रथम पुरुष एकवचन है। तो कर्ता और क्रिया का पुरुष और वचन सेम होना चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्रिया को चेंज करेंगे, मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया लगाएंगे, होगा पठसि। तो किम त्वम अपि तत्र पठसि लगाएंगे। तो यहाँ पर क्रिया की अशुद्धि है। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर। वृक्षात पत्राः पतन्ति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पत्ते जो हैं वो नपुंसकलिंग शब्द है और नपुंसकलिंग यहाँ पर पुल्लिंग दिया हुआ है पत्राः, तो इसको हम नपुंसकलिंग में बदलेंगे। तो यहाँ पर लिंग की अशुद्धि है। तो पत्रम पत्रे पत्राणि होता है बहुवचन, तो यहाँ पर हम कर देंगे पत्राणि। तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। फोर्थ नंबर उदाहरण देखेंगे। नृपः याचकम धनम यच्छति। राजा याचक यानी मांगने वाला याचक के लिए धन देता है। तो यहाँ पर दा धातु के योग में हमेशा चतुर्थी लगती है। हमने पढ़ा था उपपद विभक्ति में, दा धातु जहाँ पर आती है वहाँ पर चतुर्थी लगेगी। तो यहाँ पर याचक में द्वितीय लगी हुई है, तो यहाँ पर याचकाय लग जाएगा याचकम को हटाकर। तो यहाँ पर कारक की अशुद्धि है। 5वां नंबर देखेंगे। सह हयः विद्यालयम न गमिष्यति। वह कल विद्यालय नहीं गया। यहाँ पर लकार की अशुद्धि है, क्योंकि हय जो है, हय का मतलब होता है बीता हुआ कल, यानी यहाँ लंग लकार का प्रयोग होगा भूतकाल अर्थ में। तो गमिष्यति तो लिट लकार है भविष्यकाल, तो यहाँ पर ये अशुद्ध धातु रूप है। तो इस लकार को हटाकर हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। सह हय विद्यालयम न अगच्छत लगेगा यहाँ पर, क्योंकि सह प्रथम पुरुष एकवचन, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन अगच्छत का प्रयोग होगा और यह शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं नियमों के अनुसार। अशुद्धि संशोधनम में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे अब। वाक्य में केवल दोष को बदलकर वाक्य शुद्ध कर देना चाहिए। किसी अन्य शुद्ध पद में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जहाँ पर गलती है बस उसी को हटा देना चाहिए, बाकी को हमें परिवर्तन नहीं करना है। अशुद्धि का संशोधन करने से पूर्व सभी रूप, कारक, नियम, विशेष्य, विशेषण संबंधी नियम इत्यादि को ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए। अगर हमें ये सभी याद होंगे तो ही हम अशुद्ध को शुद्ध कर पाएंगे। अशुद्धि क्या है यह समझ आने पर सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए, सभी नियम याद होने चाहिए, उसे शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद उसे शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध करते समय वर्तनी का भी ध्यान रखें। वर्तनी मतलब मात्रा और विसर्ग का भी ध्यान रखना चाहिए। भवत के शब्द रूपों के साथ क्रियापद जोड़ने के लिए प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है। भवत जो शब्द है उसके जो रूप होते हैं, भवत का मतलब होता है आप,
और उनके साथ हमेशा प्रथम पुरुष क्रिया का ही प्रयोग होता है, तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, यदि संख्या 1 से 4 तक है तब स्त्रीलिंग शब्दों के साथ संख्यावाची पदों के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग करना चाहिए। 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग होती है, तो उन शब्दों के लिंगों के अनुसार उन संख्याओं का प्रयोग होना चाहिए। पुल्लिंग शब्द के साथ पुल्लिंग संख्यावाची, स्त्रीलिंग शब्दों के साथ स्त्रीलिंग संख्यावाची और नपुंसकलिंग शब्दों के साथ नपुंसकलिंग संख्यावाची रूपों का प्रयोग होना चाहिए। और अंत में है, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन के संख्यावाची होना चाहिए और द्विवचन कर्ता के साथ द्विवचन की संख्यावाची और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन के संख्यावाची का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर हमें अशुद्धि संशोधनम यानी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इस प्रकार अध्याय 11 अशुद्धि संशोधनम समाप्त होता है। धन्यवाद।